सब कुछ व्यक्तिगत है, लेकिन बच्चे को उसका ज्ञान नहीं होता कुछ। इसलिए सबसे पहला सूत्र जो है छोटे बच्चे का वो समाज ही होता है। उसके बाद अपनी बुद्धि से आपको निर्णय लेना है कि मुझे वो करना है जो सबने कहा है, या मुझे वो करना है जो मेरा लक्ष्य है, जो मुझे पसंद है। इसलिए हम नैतिकता का मानदंड उपयोग करते हैं। सबको अपना अपना मानदंड सही गलत का बना लेना है। अद्वैत में या ज्ञान मार्ग पे मान लीजिए हिंसा को मानदंड बनाया गया है, अहिंसा को। तो आपको जो भी करना है, जिससे भी आप आकर्षित हुए हैं, उस पे अपना मानदंड उपयोग करना है कि इससे हानि तो नहीं हो रही, इससे हिंसा तो नहीं हो रही। हम शक्ति चाहता हूँ, सम्मान चाहता हूँ, धन संपत्ति चाहता हूँ, इससे किस तरह की हानि हो रही है या कल्याण हो रहा है सबका। इस तरह से अपना स्वयं का आपको मानदंड बनाना है। बाद में शुरू में तो समाज से ही मिलेगा। बच्चे को कुछ पता नहीं होता, माँ बाप से ले लिया जाता है, उधार ले लिया जाता है। हाँ, जिसमें बुद्धि नहीं है वो जीवन भर वही दोहराता रहता है जो उसको मिला है। एक बार जो उसे सिखा दिया गया वो करता रहता है। अगर वो अपनी बुद्धि का उपयोग न करे तो फिर उसका जीवन ऐसे ही चलेगा। किसी और ने निर्धारित किया उसका जीवन, ठीक है, वो बच्चा है तो उसको मानना ही पड़ेगा कि जो मेरे पिताजी कहते हैं वो मेरा भी काम वही है। अब लेकिन जब वो बड़ा होगा, जब उसकी बुद्धि आएगी तो उसका व्यक्तिगत हो जाएगा। फिर वो मुझे क्या पसंद है, नुकसान का मानदंड, हानि का मानदंड आप बनाएंगे तो सभी कर्म सही होंगे। अपनी बुद्धि से करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे जो बताते हैं वो बेकार ही है, हमेशा बुराई है, ऐसा नहीं है। कभी कभी बाकी लोग जो कर रहे हैं वो देख लेना चाहिए उसको भी थोड़ा सा, कि उससे ये भी हो जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है। लेकिन देख लेना चाहिए एक बार कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर वो करना चाहिए जो मुझे पसंद है। सुन लेना चाहिए सबका, करना वही है जो आपको करना है, खुद का करना है। तो मुझे लगता है कि 0 से 25 साल की आयु तक व्यक्ति वही करता रहता है जो उसको बताया गया है, उसमें बुद्धि नहीं होती। और फिर बुद्धि जागृत होती है 35 साल तक। संपूर्ण बुद्धि जागृत हो जानी चाहिए। अगर विकार है तो वो भी नहीं होगा, अशुद्धियां हैं तो बुद्धि नहीं चलती उसकी। फिर वही करता रहता है जो उसको सिखा दिया गया है। मिलावटी जीवन, उसका खुद का कुछ भी नहीं होता, बोझा ढोता रहता है गधे की तरह। और जैसे ही बुद्धि जागृत हो गई, आपको नियंत्रण अपने हाथ में लेना है कि मैं अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। मेरा मानदंड अहिंसा है, खत्म, बाकी लोगों की छुट्टी। अब वो रोए चाहे गाए, हमें क्या करना है। गुलामी भी वैकल्पिक है, हमको हमेशा नहीं रहना है। हाँ, परिस्थितियां गुलाम बना देती है आपको, बुद्धिहीनता गुलाम बना देती है, लेकिन ठीक किया जा सकता है। और ये वही कर सकता है जिसको मार्गदर्शन मिल रहा हो। बुद्धि कैसे आएगी जब आपका गुरु नहीं है, जब आपकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, तो बुद्धि कैसे आएगी। तो जो मार्ग पर है, जिसके जीवन का लक्ष्य है, उन्हीं की बुद्धि बढ़ती है, वही स्वतंत्र होते हैं, बाकी लोग पड़े रहते हैं। यहाँ पर ज्ञानी आ जाता है कि ज्ञानी इन सब विषयों के सत्य को कैसे खोजता है। ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कैसे मिलता है? अनुभव से और तर्क से। कैसे मैं शुरू करूं ज्ञान लेना? ज्ञान मार्ग पर आ जाइए। कैसे आ जाऊं? गुरु से पूछिए। गुरु से शुरू होता है और कहीं से नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं, वह गुलामी रहेगी, परतंत्रता ही रहेगी, बंधन ही रहेगा, मुक्ति नहीं होगी।